भगवती सूत्र की चर्चा सुन रहे। भगवती सूत्र में कालोदाई नाम के एक सन्यासी का जिक्र आया। उस सन्यासी के मन में कर्म को लेकर बड़ी शंकाएं थी। कर्म क्या है, कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म अपना फल कैसे देते हैं, ये बहुत सारी बातें उसके मन में थी। भगवान महावीर का जब पदार्पण हुआ और उसने ये सुना कि महावीर सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते हैं, तो उसका मन हुआ कि मैं चलूं और जो मेरे प्रश्न हैं वे मैं उनसे पूछूं। बंधुओं, यह सोचकर कालोदाई भगवान महावीर के पास आया था। कथा के कुछ अंश आपने सुने कि भगवान महावीर ने उसके मन की बात बताई और फिर कर्म की बात शुरू हुई। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, कर्म के बारे में आप भी समझ लें और कर्म के बाद समझने के लिए यह चर्चा बड़ी सुंदर और अद्भुत है। भगवान महावीर ने कहा, कालोदाई, क्रिया के साथ में कर्म का आगमन होता है। बिना क्रिया के, चाहे वो मन से हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो काया से हो, उसके बिना अपने आप यूं ही आकर कर्म नहीं लगते। दो उदाहरण भी दिए। एक उदाहरण दिया एक व्यक्ति का और उसके शत्रु का। ख्याल आ गया भाइयों कि उसके शत्रु ने उसके भोजन में जहर डाल दिया। दूसरा उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति था, एक उसका मित्र था। व्यक्ति कुछ बीमार रहा करता, उसका मित्र वैद्य था। वैद्य से कहता, भाई तो ये औषध ले ले, तेरा रोग ठीक हो जाएगा, तेरे शरीर का पोषण होगा, तो स्वस्थ हो जाएगा। पर कई लोगों को औषध लेने में कुछ संकोच सा होता। वो भी उन्हीं में था, बोला नहीं मैं तो नहीं ले रहा। जो घटना पहली है वैसी घटना दूसरी है।
वो व्यक्ति भोजन करने बैठा, किसी कार्य से उठकर चला गया। उसका जो मित्र था वैद्य, उसने देखा ही उठकर चला गया। उसने जेब में से अपनी पूड़ियां निकाली औषध की, जो बहुत उत्तम थी, और उसके भोजन में डाल दी, मिला दिया। उसे कुछ नहीं पता, वो तो आया और उसने भोजन कर लिया। भगवान ने पूछा, कालोदाई उस व्यक्ति ने भोजन किया? बोले हाँ जी भोजन किया। उसने दवा खाई? बोले हाँ जी उसने दवा खाई। बोले उसे मालूम था? बोले नहीं उसे मालूम नहीं था। वो दवा प्रभाव करेगी नहीं करेगी? बोले करेगी। बोले उसे मालूम तो है नहीं? बोले ना मालूम हो, दवा तो अपना काम करेगी। ये दो उदाहरण भगवान ने कालोदाई को समझाने के लिए दिए। और फिर क्या कहा? जो विष है वो मारक है, जो औषध है वो पोषक है। दोनों अपना काम करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। भगवान ने फरमाया ऐसे ही दो प्रकार के कर्म होते हैं। श्रावको मैं सारी जगह रखता हूं, सुन लो, ध्यान पूर्वक सुन लो। भगवती सूत्र की चर्चा जीवन की समस्याओं का समाधान देने वाली हैं, समझने की कोशिश करो। भगवान ने कहा दो प्रकार के कर्म होते हैं। आप लोग नहीं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। पहले बात समझ लो, वो 8 दो भागों में बटे होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि दो प्रकार के कर्म हैं। एक कहते हैं शुभ कर्म और एक है अशुभ कर्म। शुभ और अशुभ क्या चीज है? शुभ है पुण्य से, शुभ कर्म पुण्य कहलाते हैं। अशुभ है पाप से, और जो अशुभ कर्म है उनको क्या कहा? बोलो, पाप। अशुभ कर्म क्या कहलाते हैं? पाप कहलाते। ये दो तरह के, शुभ यानी पुण्य कर्म, अशुभ यानी पाप कर्म, ये दो प्रकार के कर्म। जो शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, वे जीव को सुख देने वाले हैं। भौतिक दृष्टि से, आत्मदृष्टि की बात नहीं है, सांसारिक दृष्टि की बात है। और जो पाप कर्म है वे जीव को दुख देने वाले होते हैं। ये कर्मों के अपने फल हैं। अब ये बात जोड़कर देखो, पाप को जहर के घटना से जोड़ना है और पुण्य को औषध के बाद से जोड़ना है। वह शुभ है, पोषण करती है, वह अशुभ है, जीवन का घात करती है। दोनों के अपने अपने फल हैं। इस तरह से ये दोनों प्रकार के कर्म जीव को अपना अपना फल देते हैं, और फिर जीव इनका फल सुख रूप में और दुख रूप में भोगा करता। बंधुओं, अभी वो बात रहती है कि कर्म के जो ये बंध है ये कैसे होते? पहली बात याद रखना वो यह है कि कर्म जो भी हैं, शुभ हैं और अशुभ हैं, वो क्रिया के साथ आते हैं और आत्मा के साथ क्यों लग जाते हैं कि व्यक्ति के भीतर में राग और द्वेष के भाव हैं, उनके कारण से लगते हैं। राग द्वेष के भाव ना हो, कुछ नहीं लगेगा। आप कल्पना करो, एक कपड़ा टंगा हुआ है, बाहर है
किसी खूंटी पर रस्सी पर टंगा हुआ है और आप कल्पना करो वो कपड़ा चिकना, उसको तेल या कोई चीज लगी हुई है, आंधी आती है, आंधी आई, धूल के कण आए, उस कपड़े को क्या हो जाएंगे? बोलो, चिपक जाए। दूसरा कपड़ा है, वो चिकना नहीं है, बिल्कुल सहज है, साफ है, टंगा हुआ है, आंधी आई, उसको टकराई, धूल के कण चिपक नहीं सकते। आप कहोगे लग जाते हैं, दो चार तो चिपक जाते हैं, यूं किया और क्या हो गए? झड़ भी गए। चिपकते हैं उस कपड़े को जिसको तेल लगा हुआ है। कर्म लगते हैं किसको? जहां राग और द्वेष के भाव होते हैं वहां बंद होता है, अन्यथा कर्म के बंद नहीं होते। कर्म बंद की बात आपको मैं जैन और वैदिक धर्म इन दोनों दृष्टियों से बताता। गीता में कर्म की 3 स्थितियां बताई और क्या स्थितियां बताई हैं? पहली बताई है क्रियमाण कर्म, थोड़ा बोल लिया करो याद हो जाएगा। कौन सा कर्म? क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कहते जो किया जा रहा है, जो किया जा रहा है वह क्रियमाण कर्म है। किया जा रहा है, कर रहे हैं तो अंदर भी आ रहा है, क्रिया चल रही है, कर्म उसके साथ आ रहे हैं, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। कर्म की दूसरी स्थिति है संचित। संचित कहते हैं वह जो कर्म किया है, वह जो आया है, वह हमारे भीतर में, हमारे अंतर में संचित होता, इकट्ठा होता। यहां संचित शब्द है गीता में कि वह भीतर में इकट्ठा हो गया, भीतर में जमा हो गया, संचित हो गया। अब संचित हो गया, जमा है, पड़ा हुआ है, भीतर में है। कर्म की तीसरी स्थिति है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता भाग्य, प्रारब्ध का अर्थ होता किस्मत, प्रारब्ध का अर्थ होता नसीब। अर्थात जब वह कर्म अपना फल देने लगता है, पड़ा समय आया, उसके साथ वह अपना फल देने लगा। जब वह फल देने लगा तो उस कर्म की तीसरी स्थिति बनी, उसका नाम हुआ प्रारब्ध। भाई किस्मत की बात है, भाग्य की बात है। अच्छा है तो भी कहीं किस्मत की बात है, और बुरा है तब भी क्या कहेंगे? भाई किस्मत की बात है। अपनी किस्मत अपने आगे आ रही है, अपना भाग्य आगे आ रहा है, और कहें अपना कर्म आगे आ रहा है। समझ आई बात? 3 स्थितियां बनी नहीं, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। ये 3 स्थितियां कर्म की हैं, और वह कर्म अपना फल दे करके दूर हो जाता है, झड़ जाता है, बस बात खत्म हो गई। उसने अपना फल दे दिया, फल दिया तो दूर हो गया, बात खत्म हो गई। जैन धर्म में कर्म की 4 स्थितियां। कितनी? 4 स्थितियां। 4 स्थितियां कौन सी? 4 स्थितियां हैं बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता। ये 4 स्थितियां जैन धर्म में कर्म की हैं। अब इनको क्रमशः समझेंगे। सबसे पहले जब कोई व्यक्ति, कोई जीव कर्म करता है, कर्म करने का अर्थ वो क्रिया करता है, उसके साथ कर्म आता है, तो कर्म आकर के उसकी आत्मा से बंध जाता है। ये पहली स्थिति हुई। इस स्थिति का नाम बंध है। वह कर्म आया,
जैसे धूल के कण आए कपड़े से चिपक गए, कर्म आए आत्मा से चिपक गए, लग गए, कर्म की पहली स्थिति बनी, इसका नाम है बंध। क्या नाम है? बंध है इसका। बंद हो गया, कर्म का बंद हो गया, कर्म लग गए, कर्म चिपक गए। अब वो कुछ नहीं कह रहे, बस बंधे पड़े, लग गए, चिपक गए, बंध वो। अब दूसरी स्थिति बताई, उसका नाम है सत्ता। क्या नाम है? सत्ता। सत्ता और संचित एक ही होते हैं। सत्ता माने अस्तित्व, सत्ता यानी संचय में जो पड़े हुए हैं, बंध गए, फिर क्या हुआ? बस वो पड़े हुए, सत्ता में पड़े हुए हैं, संचित हैं, भीतर हैं, भीतर में पड़े हुए। फिर क्या हुआ? समय आया, फल पकता है, कोई भी फल हो पकता है। वो जो भीतर में कर्म पड़े हुए हैं सत्ता में, अब उनका परिपाक होना शुरू हुआ, वो पकने शुरू हुए, अपने फल देने की स्थिति में आए, उसका नाम उदय होता है। उसका नाम क्या है? बोलो। उसका नाम उदय है। और वो जो भीतर में कर्म थे, ऐसे थोड़े यहीं पड़े रहेंगे, अब उदय में आए। उदय में जब आता है कर्म, तो अपना फल देता है। जब उदय में आता है तो कर्म अपना फल देता है, और फल दे के अलग हो जाता है, झड़ जाता, नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। तो 3 बात हुई, 4 बात तो नहीं हुई। आप कहोगे आप तो 4 बात बता रहे थे, 4 बात बताएंगे, 3 तो समझ में आ गई। पहली बात बंध, दूसरी बात सत्ता, और तीसरी बात उदय। ये तीनों इनमें और गीता की बात में अंतर नहीं है, केवल शब्दों का भेद है, बाकी एक ही। दोनों ग्रंथों के, दोनों धर्मशास्त्रों के एक ही बात है, केवल शब्दों का भेद।